किताब कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। 17 केसेस में मैं बेल लेकर गया, बेल अप्रूव करा के इनके पास बयान देने, खुद पेश होने। इन्होंने 2 महीने पुराने की एक पुरानी एफआईआर काट के एफआईआर रजिस्टर्ड से छप्पड़ करके फाड़ के रखी हुई। 60 बंदे जो है वो मारा हुआ है, जो उमर सिद्दीकी, उसको आप उसके भाई को, ज़ैर होल्डर को अपने पार्टी में आप लेने कर रहे हैं, तो मैं तो अपने वर्कर्स की जान रिस्क में नहीं डाल सकता। जब तक हम जिंदा हैं, ये एक एक कारकुन, ये हमारा सरमाया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीओके न्यूज़ के साथ मैं हूं तैमूर शकील और इस वक्त मैं मौजूद हूं सरमद सिद्दीकी साहब के साथ। सबसे पहले हम इनसे ये जानेंगे कि आपके ऊपर क्या एफआईआर थी और कितनी एफआईआर थी। जनाब आला ये पूछें कि कौन सी एफआईआर नहीं थी, ये नहीं पूछे कि कितनी एफआईआर थी, क्या थी। 2020 की जो एफआईआर बुक है पीएस फिरोज़ाबाद की, वो उन्होंने मेरे लिए मुख्तस कर दी थी कि ये परवेज़ मुशर्रफ के औकाब सरमद सिद्दीकी के ख़िलाफ़ हमने रखी है और उसी के ख़िलाफ़ काटनी है। मुकदमात का मैं आपको बताऊँ तो आपको हंसी आएगी। हुंजा में मैं था, पासू कॉन्स में, और जो है वो ग्रुप टूर पे गया हुआ था। सुबह उठाऊँ तो नाश्ते के वक्त मुझे पता चला है कि मुझ पर 20 करोड़ भत्ते की एफआईआर काट दी। 20 करोड़ भत्ते की एफआईआर काट दी गई है। नाश्ता बहुत भारी हो गया। बात यह है कि कराची पुलिस की एक तारीख़ है, झूठे मुकदमात की तो एक तारीख़ है ना, आपको ख़ुद पता है, आप लोग खुद माशाल्लाह मीडिया कवर करते हैं, अदालतों को रोज़ प्रोसीडिंग्स देखते हैं, तो ये तो इनकी एक तारीख़ है झूठे मुकदमात की। लेकिन मज़े की बात यह है कि मुझ पर जो मुकदमा किया गया है वो 20 करोड़ भत्ते से लेके एक मोबाइल चोरी तक का भी किया गया है। मतलब एक फाइनेंशियल क्राइम सिंडिकेट का जो है वो मुझे सरबरा बना दिया गया है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मैं एक उर्दू स्पीकिंग हूँ और परवेज़ मुशर्रफ को रिप्रेजेंट कर। वो छोड़ दिया एमकेएम उसको, लंदन को, गैंग वॉर को पीछे छोड़ दिया। 20 करोड़ भत्ता ये नहीं बताया कि वसूल कहाँ करूँगा। चलो बोल रहे जी इसने मांगा, वसूल का करूँगा। कौन सी मनी एक्सचेंज है, कौन सा बैंक है, कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो 20 करोड़ भत्ता मुझे वसूल करके कहीं अकाउंट में डलवाने देगा। 5 लाख के ऊपर तो वो शनाख्ती कार्ड मांगते हैं और एनटीएन, तो 20 करोड़ भत्ता कहाँ वसूल करूँगा। बात ये है जी, बात सीधी सी है कि बुग़्ज़ मुशर्रफ, बुग़्ज़ कराची और उर्दू स्पीकिंग के साथ जो एक चलता आ रहा है। मैंने तो जज को भी वहाँ कहा, जब जज ने मुझे बोला कि बेटा ये इतना जुल्म और ज़्यादती पुलिस ने क्यों कर दी आपके साथ, मैंने बोला कसूर ये है कि मैंने बोला उर्दू स्पीकिंग हूँ, और मैंने बोला दूसरा कसूर ये है कि मैंने बोला कि पैसा आ गया। तो मैंने बोला लोगों के लिए, मैंने बोला सर इस मुल्क में आप लोग ये गलत कहते हैं कि इस मुल्क में गरीब होना जुर्म है। मैंने बोला गरीब होना जुर्म नहीं है, मैंने बोला इस मुल्क में अमीर होना जुर्म है। ये अमीर को नोचते हैं कि उसके अकाउंट से भी पैसे निकाल लें, गाड़ियाँ भी लूट लें और सब कुछ जो है उसका तबाह और बर्बाद करते हैं। 3 गाड़ियाँ मेरी इन्होंने खड़े खड़े थाने में सड़ा दी और वो मैंने कोर्ट से ऑर्डर करके निकलवाई हैं। और मतलब बहुत इन्होंने जो है ना, और मतलब अगर बात की जाए तो मतलब आपकी इमेज को भी और पार्टी इमेज को, दोनों को नुकसान। कैरेक्टर असैसिनेशन मेरी की है और पार्टी का जो इमेज है उसको दाग लगाने की कोशिश की है कि कराची के लोग बल्दियाती इलेक्शन में सपोर्ट ना करें परवेज़ मुशर्रफ। तो कारकुनों के खिलाफ जो करेगा तो हम हर हद तक जाएंगे। अभी तो फिलहाल हम एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं तश्कील, वॉइस ऑफ कराची को स्पेशल इन्विटेशन आएगा कराची प्रेस क्लब पे। उसके बाद जनाब आला मेरा जो है ना वो बिल्कुल इस वक्त जो है ये बिल्कुल जहन बन चुका है कि कराची रजिस्ट्री के आगे जिस दिन हमारी हेयरिंग होगी उसी दिन प्रोटेस्ट होगा। सही है। आवाम से क्या कहना चाहेंगे, यूथ से क्या कहना चाहेंगे, अपने फॉलोअर्स को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगा कि आपकी गिरफ्तारी के बाद आप ज़्यादा फेमस हो गए, मैं भी आपको फॉलो करने लगा हूँ। बात ये है, वही मैंने अभी तकरीर में कहा कि तारीख टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। एक आवाम देख रही है कि अगस्त से दिसंबर आ गया, एक बंदा है उसको आप कह रहे हो मोबाइल्स जो है वो चोरी के मोबाइल्स का नेटवर्क चला रहा है, कभी जो बोल रहे हो गाड़ियाँ वो कर रहा है, कभी कह रहे हो भत्ता ले रहा है, कभी तुमने बना दिया जी वो एयरपोर्ट केस है, वो अफगानिस्तान में फंडिंग की है, वो कहाँ की है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि या तो ये एक दफ़ा एक बयान जारी करें अपने वो कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिस से कि कराची में जितनी भी कलादम तंजीमें और कराची में जितने भी क्राइम सिंडिकेट्स हैं उन सब का सरबरा सरमद सिद्दीकी है, एक ही दफ़ा वो करके कोर्ट में जमा करा दें। अब आप ये देखें ना, मजाक हो रहा है, कोर्ट में जज साहब कह रहे हैं कि सरमद सिद्दीकी की एफआईआर अंडे दे रही है। ये ऑर्डर में लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट द एक्ट्स ऑफ एफआईआर अगेंस्ट सरमद सिद्दीकी आई एम सेंडिंग हिम इन जुडिशियल कस्टडी। जज साहब ने साफ लिख दिया कि इसकी एफआईआर अंडे दे रही है, मजीद इस पर एफआईआर करें तो मैं जेल कस्टडी कर रहा हूँ। देखें, दुनिया हंस के भी गुजर जाएगी और रो कर भी। तो कोशिश करें कि जिस वक्त जो बर्दाश्त करने का वक्त है वो आप बड़ा फ़हम फरासत से और हिम्मत और इस्तिकामत से गुजारें। कल को कोई ये ना कहे कि ये तो जी वहाँ जाके ऐसे रोना शुरू हो गया और ये माफ़िया मांग रहा है और ये कर रहा है। 14 डिग्री टेम्परेचर था जिस दिन इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया है। 17 केसेस में मैं बेल लेकर गया, बेल अप्रूव करा के इनके पास बयान देने,
खुद पेश होने इन्होंने 2 महीने पुराने की एक पुरानी एफआईआर काट के एफआईआर रजिस्टर्ड से छप्पड़ करके फाड़ के रखी हुई थी कि सरमद सिद्दीकी आएगा तो जी ये एफआईआर सामने रख के गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि गया लॉयर्स के साथ था, मीडिया सारा मौजूद था, बाहर थाने के इंटरव्यू दे के गया था मीडिया को कि जा रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जनाब आला जो SIO साहब हैं फिरोज़ाबाद के, वो मुझे कह रहे हैं जी DIG साहब रात 2 बजे तक बैठे हुए आपकी गिरफ्तारी की एंट्री मांगने के लिए। मैंने बोला और पूरे शहर में क्राइम ख़त्म हो गया? मैं बोला जाली असला, मैंने बोला मंशियाती सब बिकनी ख़त्म हो गई। मैंने बोला एक सियासी पॉलिटिकल लीडर के पीछे पड़े हुए हो आप? तो बोला नहीं आपकी बस जैसी वो दिए जनाब आला 17 मीडिया चैनल्स पे इन्होंने चलाया मेरा, 17 मीडिया चैनल्स पे, लेकिन ये भूल गए थे कि मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ और मेरे 62,000 फॉलोअर्स हैं। उन्होंने इनको भरपूर जवाब दिया, मेरा इंटरव्यू जो मैं जाने से पहले देकर गया था वो चलाया। उसके बाद क्या किया, वो इनका हरबा नाकाम हो गया, इन्होंने लॉकअप में कैमरा लगा दिया। क्या करने के लिए? लॉकअप में खुसूसी तौर पे मेरे लिए कैमरा लगाया गया कि नमाज पढ़ेगा, रोएगा, वो करेगा तो मैं इसको रिकॉर्ड करके हम इसको चलाएंगे ना सोशल मीडिया पे। वो सरमद सिद्दीकी की ये हालत हो गई, फलाना हो गई सबसे। और अच्छा 14 डिग्री टेम्परेचर, मुझे बोल रहे हैं आप लॉकअप हो जाएं, वो हम गद्दा आपको लाकर दे रहे हैं और क्या नाम है अपना कंबल लाकर दे रहे हैं, चादर लाकर दे रहे हैं, सब लाकर दे रहे हैं। 14 डिग्री सेंटीग्रेड था, लॉकअप फ्रंट से ओपन था। अच्छा मैंने 2 दफ़ा इनको बोला, फिर तीसरी दफ़ा मैंने बोला भी नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या हुआ जनाब आला, मुझे थाने के सिपाही ने रोते हुए बताया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसके लिए मसला बन जाएगा। बोला आपसे बुग़्ज़ निकाला जा रहा है, यहाँ जो हीरोइनची आते हैं और जो समद बॉन्ड पीने वाले आते हैं उनको जो है वो मोल्टी फोम का गद्दा और चादर दी जाती है। बोला आपसे किस चीज़ का बुग़्ज़ निकाला जा रहा है? बोले मुझे नहीं पता। फिर जनाब आला क्या हुआ, सुबह नाश्ता नहीं आने दिया, तमाम वर्कर्स को, तमाम ऑफिशल्स को बाहर रोक दिया गया। बोला SSP आया हुआ है, DIG आया हुआ है। भाई किसको पकड़ लिया तुमने, किसको तुमने गिरफ्तार कर लिया? जो है वो कि गैंग वॉर के सरबरा को बाबा लाडला का आदमी नज़र आ रहा हूँ मैं। तो यार इतना तो मैंने बोला मैं क्रिमिनल नहीं नज़र आ रहा कि ये इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो सुबह जनाब आला जब वकील साहब आए लड़ झगड़ के, तो वकील साहब ने आके मुझे बोला कि यार इन्होंने तो कुछ आने ही नहीं दिया आपके पास अंदर, तो आप कोर्ट आ जाइएगा, तो कोर्ट में आपको जो है वो हम नाश्ता जो है वो करवा देंगे। तो बात ये जनाब आला जुल्म की कोई हद नहीं छोड़ी इन्होंने, गोलियां मुझे नहीं दी हैं इन्होंने, बोले खा के खुदकुशी कर लेगा। मैंने बोला मैं मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल काट कर आया हूँ 3 साल, मैं इतना कमज़ोर असाब का आदमी नहीं हूँ। अब मेरी गोलियां तो दें शुगर की, डायबिटिक मेलिटस का पेशेंट हूँ मैं, टाइप C जो सबसे ख़तरनाक शुगर होती है। तो इन्होंने जो है वो भी नहीं दी जनाब आला। ये पैर का मेरा जो ज़ख़म है ये जो है वो सड़ गया, मतलब, और अंगूठे का, उस लॉकअप में ज़ाहिर कोई मेडिकल अटेंशन नहीं थी। बहरहाल उन्होंने फिर मुझे जब जो है वो कस्टडी किया, तो उसने ऑर्डर किया जज ने कस्टडी करने का। तो ये जनाब आला क्या किए हैं इन्होंने कि मुझे जेल लेकर गए और वहाँ जाके जेल इंतज़ामिया को कह रहे हैं कि जी ये क्राइम सिंडिकेट के सरबराह हैं और ये हैं और वो हैं और फलाना धमाका है। इनकी बेइज्जती का आप ये आलम देखें कि जेलर कह रहा है, बोले हम जेल से निकलते हैं ना तो जेल से लेके सिटी कोर्ट तक इनके बैनर्स और पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं। बोले कन्वीनियर हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, और 3 साल यहाँ गुजार कर गए हैं और इनकी एक एक चीज़ हमारे पास व्हाट्सएप पे आ रही होती है। क्यों अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं अपने जाबाज़ों को APMSF के और अपने जमशेद टाउन के लड़कों को शाबाश देता हूँ कि वो मीडिया को बहुत अच्छा ऑपरेट करते हैं, भले वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, उसको बड़ा अच्छा ऑपरेट करते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला यार ये तो आपके लिए इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। बोला 17 मीडिया चैनल्स पे आपकी दिन रात शाम स्लाइड्स चल रही हैं, हद तक के जो मेरे दोस्त हैं हर इंसान के अच्छे ताल्लुक वास्ते होते हैं हर जगह पे, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में। यहाँ तक चलाया गया 6 बजे प्राइवेट चैनल के 6 बजे के और 3 बजे के बुलेटिन में कि एक आला पुलिस अफसर धमकियाँ दे रहा है कि सरमद सिद्दीकी को रिहा करो। तो जो है वो मैं तो हैरान हूँ कि मतलब ये एक सोचे समझे मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत हो रहा है। और वो एक राशि और एक करप्ट तरीन अफसर जिससे मेरा झगड़ा चल रहा है, सारे मीडिया को पता है, राजा उमर खताब, वो ये इस तरह के उच्छेद कंडे इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि वजह ये है कि उसको ये पता है कि ये शख्स अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो है वो इसको जो है वो मतलब जो है वो एक अहम जिम्मेदारी दी हुई है। तो मैं इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करूँ कि कारकुन इससे टूटें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया की मौजूदगी में, आपकी मौजूदगी में एक बड़ी ख़बर दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हम आपको लियारी में सरप्राइज़ देंगे। इस दफ़ा हम इतनी बड़ी टीम लेकर आ रहे हैं लियारी में कि हम इस दफ़ा APML सरप्राइज़ देगी लियारी के अंदर। और हम बाकी वादे नहीं करते, लेकिन ईस्ट और सेंट्रल से हम सीटें निकालेंगे और लियारी से सरप्राइज़ देंगे। हम ऐसे वादे नहीं करते कि हमें इलेक्शन के बाद आपको जो है आपसे मुँह छुपाना पड़े, लेकिन ये कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि लियारी में और ईस्ट और सेंट्रल में APML कैसे नताइज देती है। सही, बहुत शुक्रिया।
सरमद अहमद सिद्दीकी की गुफ्तगू आपने सुनी, आपने देखा कि इन्होंने कितनी परेशानी में कितना वक्त गुजारा, कितनी एफआईआर इनके ऊपर लॉन्च की गई, किस तरीके का सलूक इनके साथ किया गया। अब देखना यह होगा कि एक पॉलिटिकल लीडर को इस तरीके से डील किया गया तो एक कॉमन आदमी की क्या वैल्यू होगी। अब यह देखना है कि इनको इंसाफ मिलता है या ये इस तरीके से ही मेंटली टॉर्चर होते रहेंगे। फैज अहमद के साथ तैमूर शकील, वीओके न्यूज़, कराची।